हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट के साइड से काफी सारे टाइम क्वेरी रहता है कि सर हमें बताइए कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस में से हमें कौन चीज को पढ़ना चाहिए, किस किस चीज को हम स्किप कर सकते हैं, सो दैट बाई पुटिंग मिनिमम टाइम हम एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाए एंड हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस में जो भी यूनिट्स आपको दिया गया है वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी वो जो 10 यूनिट के अंदर अराउंड 25 के आसपास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। कहीं के भी देखो दो दो सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक यूनिट बनाया गया है। तो फिर इतने सारे टॉपिक्स को विद इन 6 मंथ पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर एंड ये भी ऐसा नेसेसरी भी नहीं कि आपको 25 सब्जेक्ट्स या फिर टोटल 10 यूनिट को पढ़ना ही भी है। 10 यूनिट तो पढ़ोगे, लेकिन उसमें सब कुछ पढ़ना नेसेसरी नहीं है। सब कुछ ना पढ़ के भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, चाहे वो आपके नेट हो या फिर जीआरएफ हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी किया भी है। ऐसा नहीं कि जो भी नेट एग्जाम को क्लियर करते हैं, जो भी जीआरएफ क्लियर करते हैं, उन्होंने ए टू ईयर सब कुछ पढ़ा है। एंड सब कुछ पढ़ना भी आई मीन योर सजेस्टेड भी नहीं है। वहां पे दैट इज नथिंग बट हार्ड वर्क ओनली। तो आप यहाँ पे जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना अच्छा है। तो चलते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, आपके पास करेक्ट सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि आप इंटरनेट में सर्च करोगे यूजीसी सिलेबस, आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगे जहां पे पुराने सिलेबस अपलोडेड है। तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा रिफर करो। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज योर ugcnetonline.in, जिसमें आपको सिलेबस का सेक्शन मिल जाएगा। एंड सिलेबस में आज यू कैन सी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, यानी कि जितने सारे भी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया है यूजीसी एग्जाम में, सबका सिलेबस अपडेटेड सिलेबस यहाँ पे है। तो हम चलते हैं, हमारा कंप्यूटर साइंस सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। एंड एज यू कैन सी हियर एट द सब्जेक्ट कोड 87 हमारे पास कंप्यूटर साइंस है। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आपके पास हिंदी वर्जन है, एक आपके पास इंग्लिश वर्जन है। तो आपको जो वर्जन चाहिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपल हम उस सिलेबस को ओपन करते हैं एंड वन बाय वन यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। क्योंकि मिनिमम टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं वन बाय वन, हर एक यूनिट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आपको पता होगा लाइक वी हैव यूनिट नंबर 1 दैट सेज योर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड योर ऑप्टिमाइजेशन, है कि नहीं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इजी भी लगता है। बट देखो, हर एक यूनिट में आप कोई भी यूनिट पकड़ो, उसमें कुछ इजी पोर्शंस भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट पोर्शंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10 के 10 यूनिट में से 5 पढ़ो और 4 छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन हर एक यूनिट को टच करो। लेकिन जो सेक्शंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वहां से टच करो, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है एंड जिसको पढ़ने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, उसको सिंपल आप छोड़ सकते हो। हम भी जब स्टूडेंट पढ़ाते हैं हम भी उनको यही सजेस्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला अगर हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में बात करते हैं, तो इसमें कुछ पोर्शन है जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा और वो इजी भी रहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ग्राफ थ्योरी। ठीक है, मैं इसको स्टार्स लगा रहा हूँ, लाइक 3 स्टार में ग्राफ थ्योरी को दूंगा, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपके पास आता है ये मैथमेटिकल लॉजिक का सेक्शन, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक, लाइक योर जैसे काउंटिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी का सेक्शन जो होता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी होता है आपके पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर। एंड ग्रुप थ्योरी एंड सेट्स एंड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है बट इनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो ज्यादा ग्राफ थ्योरी, देन मैथमेटिकल लॉजिक सेक्शन, काउंटिंग एंड मैथमेटिकल इंडक्शन सेक्शन, जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो सेक्शन होता है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। एंड स्टेट्स एंड रिलेशन ग्रुप थ्योरी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एंड दूसरा चीज यहाँ पे जो बुलियन अलजेब्रा इसमें इंक्लूड किया गया है, ये एक्चुअली में आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसका छोटा सा पार्ट इसमें डाल दिया गया है, उसको हम नेक्स्ट वहां पे देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है बट दैट कम्स अंडर योर दिस यूनिट। पता नहीं क्यों उसको उन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। बट बुलियन अलजेब्रा भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग के मैप्स, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइजेशन को आप स्किप कर सकते हो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वैसे तो ऑप्टिमाइजेशन काफी बड़ा यूनिट है। आप देखोगे आपके मास्टर्स में, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच यूनिवर्सिटी यू आर रीडिंग इन, तो वहां पे क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन एक अकेला ही एक पूरा का पूरा यूनिट होता है। तो फिर ये जस्ट एक पार्ट करके इसके अंदर डाल दिया गया है। एंड इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो काफी लेंदी होता है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एक आता है, एक कभी कभी दो दो तो मैंने आता देखा नहीं, कभी कभी एक आधा बार पूछा गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन या फिर एक प्रॉब्लमेटिक, एक थ्योरेटिकल यहाँ से आता है, जिसको आप चाहे तो सिंपली स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने बैठोगे, वहां पे 5 मिनट के आसपास आपका वहीं पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है। दूसरा चीज यहाँ पे एग्जाम में और एक चीज ध्यान रखो, जितने सारे भी क्वेश्चन है ना, सबका मार्क सेम है। कोई भी अगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, उसको भी सॉल्व करने से आपको 2 मार्क मिलेगा।
कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लग रहा है, उसको भी करेक्ट करने में आपको 2 ही मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आपने लिया तो उसको 10 मार्क आपको दे देंगे। तो इसीलिए स्मार्टली खेलो, जो चीज में आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो उसको पहला प्रायोरिटी दो, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिट 1 को कंप्लीट किया। इसमें मैंने बोला, फिर से दोहरा रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी, मैथमेटिकल लॉजिक, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, ग्रुप थ्योरी, सेट्स एंड रिलेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। आप सिंपली ऑप्टिमाइजेशन को छोड़ दो, एंड बूलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, बट दैट कम्स अंडर योर सेकंड यूनिट। तो अब चलते हैं सेकंड यूनिट के पास। सेकंड यूनिट में क्या है हमारे पास, डिजिटल लॉजिक का सेक्शन। देखो ये जो आपके पास दिया गया है ना, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है डिजिटल लॉजिक का सेक्शन, आपने देखा होगा इसको भी आज ए सेपरेट यूनिट पढ़ा जाता है, एंड जो प्योर आर्किटेक्चर पार्ट है वो भी सेपरेट यूनिट पढ़ा जाता है, लेकिन उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया है, इसका आधा उधर डाल दिया, ऐसे ही किए हैं उन्होंने सिलेबस के अंदर। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में जो पहला पार्ट है डिजिटल लॉजिक का सेक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। एंड यहाँ पे जो मैंने बुलियन अलजेब्रा को इंक्लूड किया। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा, एंड यहाँ पे डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, वहां पे सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स, वहां पे फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ये इसके ऊपर आपको एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज ईच एंड एवरी यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं, एंड उसमें से आपको 5 to 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो 4-5 क्वेश्चंस आपको जो प्योर आर्किटेक्चर पार्ट है वहां से मिल सकता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ये पोर्शन थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, एंड थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है ये। इसमें बेसिक जो भी कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे कैश हीट, कैश मिस रेशियो, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। आपके इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बट मैंने जैसे बोला, आप मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर दो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो चाहे तो आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, नहीं क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आता है। बट जो जो मैंने बोला, कुछ कुछ सेक्शन लाइक योर रजिस्टर का जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ योर वहां पे कमांड्स रहता है, इसके ऊपर भी आता है। देन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ऑफ योर कैश मेमोरी, मेमोरी का हियरार्की, इनके ऊपर भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी आता है। लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका इसके ऊपर रहना चाहिए। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ, 4 स्टार दे देता हूँ, बूलियन अलजेब्रा इंक्लूडिंग दीज 2 सेक्शंस। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 2 की बात। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 के पास, दैट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड योर कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी आ सकता है, एंड क्वेश्चन भी कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसे प्रोग्राम के पीछे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ऐसे अगर पाइथन पढ़ने बैठोगे, सी प्लस प्लस पढ़ने बैठोगे, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आपका 1 साल क्या ज्यादा लग जाएगा। तो ये बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, एंड ऐसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। उनका मेन फोकस रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसके ऊपर, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है कि लैंग्वेज डिजाइन का सेक्शन हो गया, यहाँ पे डेटा टाइप्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप हो गया, मेनली उनका उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना, आपको उप्स कॉन्सेप्ट से आते हैं, या फिर अगर आपको इनकेस प्रोग्राम भी दिया गया होगा, वहां पे प्रोग्राम की फ्लो, आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि व्हाइल लूप कैसा काम करता है, फॉर लूप कैसा काम करता है। वहां पे आता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें कोई भी एक लाइन है वो कितनी बार प्रिंट होगा। तो अगर आपको लूपिंग या फिर कंडीशनिंग के बारे में पता होगा, तो फिर आराम से उस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चाहे तो आप थोड़ा सा कम फोकस भी दे सकते हो, बट आप एटलीस्ट ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी देखोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहां पे होता है, प्रोटेक्टेड डेटा टाइप का मीनिंग क्या है, प्राइवेट का मीनिंग क्या है, प्राइवेट आप कहां पे एक्सेस कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये आपको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। देन आते हैं हम जैसे वेब प्रोग्रामिंग। क्यों, देखो इसमें इतने सारी चीज है ना, आपको जस्ट यही पढ़ने के लिए 1 साल लग जाएगा अगर आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। 1 साल आपके पास तो 6 महीने, उस पे 10 यूनिट आपके पास, तो इसमें 1 साल थोड़ी लगाओगे। तो फिर थोड़ा बहुत जो बेसिक क्वेश्चन है या बैकग्राउंड में आपने डेफिनेटली आपके बीएससी में, आपके एमएस में पढ़ा होगा, उतना ही इनफ है। ज्यादा टाइम इसमें आप वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं इसमें। दूसरा आता है आपके पास ग्राफिक्स का सेक्शन, क्योंकि देखो जो थर्ड यूनिट है ये दोनों अलग अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एक्चुअल में एक सब्जेक्ट है, एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स वो अकेले में एक दूसरा सब्जेक्ट है। दोनों को मर्ज कर दिया गया है। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं ज्यादातर, एंड प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो बेसिक्स आता है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक्स डिवाइसेस, वो कैसे काम करते हैं,
एंड वहां पे आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग एल्गोरिथम्स, बाउंड्री फिलिंग, फ्लोर फिलिंग, सो ऑन। ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर व्यूइंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स क्या है, मैक्सिमम टाइम आपको मैट्रिक्स पूछता है कि अगर हम एक ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हम रोटेशन करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। देन चलते हैं आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डेटाबेस में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दो नहीं तीन चीज मैं बोल सकता हूँ। जैसे पहला आर्किटेक्चर पार्ट 2 स्टार, यहाँ पे डेटा मॉडलिंग 2 स्टार, ठीक है। एसक्यूएल छोड़ दो, आपके पास नॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन 3 स्टार या फिर 4 स्टार इसको दे दो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी 3 सेक्शन से मिलेंगे। एंड इसके अलावा भी इसके अंदर है लाइक योर डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, आपको बताओ ये एक अलग से यूनिट है। बिग डेटा सिस्टम, ये तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक अलग से यूनिट है। नो एसक्यूएल, एसक्यूएल ये भी अलग से यूनिट है, बट स्टिल उसमें से कुछ कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर वहां से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एसक्यूएल से आपको कमांड बेस्ड क्वेश्चन से आ सकता है कि ट्रिगर्स क्या होता है, वहां पे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इंसर्शन करने के लिए कैसा हम काइंड ऑफ कमांड को यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन, ये जो टेक्निक्स होता है, डेडलॉक्स, रिकवरी टेक्निक्स, कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एज वेल एज फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक योर डेटा मॉडलिंग हो गया, उनका आर्किटेक्चर हो गया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम चीज स्टार्ट होता है यहाँ से। प्रोसेस मैनेजमेंट, थ्रेड्स, सीपीयू, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, ये 1 2 3 4 5 कुछ कुछ यूनिट है जिसमें आपको मैक्सिमम चीज को फोकस करना पड़ेगा, वहां से हर जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट सेक्शन को छोड़ के आप चाहे तो स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल इनपुट आउटपुट, सिक्योरिटी इनको छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन वाले एक दो आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोसेस मैनेजमेंट से लेकर के मेमोरी मैनेजमेंट तक। प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, थ्रेडिंग, डेडलॉक एंड सो ऑन, दीज आर इंपॉर्टेंट। इसको आपको पढ़ना ही है, नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दीज आर योर कोर यूनिट्स, इनको आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उनके पास देखो इसमें और भी है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसको आप सिंपल इग्नोर करो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन दो, फिर कोई फायदा नहीं है, फालतू में टाइम बर्बाद है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, इसको इग्नोर मत करना, बहुत ही थ्योरेटिकल है प्योरली, बट जो भी प्रॉब्लमेटिक है वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसमें जो कुछ भी 5% के आसपास प्रॉब्लम्स है उसको भी आप स्किप करो, लाइक योर कोको मॉडल होता है, वहां पे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, साइज एस्टिमेशन, वो सब आप सिंपली इग्नोर करो, बहुत टाइम टेकिंग है एंड वहां पे गलती बहुत ज्यादा होता है, तो उसको इग्नोर करो। बाकी जो भी सेक्शन है लाइक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, कितने सारे भी मॉडल्स हैं, रिक्वायरमेंट कैसे होता है, वहां पे डिजाइन के अंदर क्या क्या है, कोहेशन, कपलिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है वहां पे, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते। टेस्टिंग, टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेस्टिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको मॉडल से क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो जो सेक्शन को ऐसे ब्रैकेट किया ना वो सब आपके पास इंपॉर्टेंट है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, नॉन फंक्शनल क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, कि इतने टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसको आप छोड़ना मत। यहाँ पे जो एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग का सेक्शन है ना, यहाँ पे आप बेसिक थ्योरी के ऊपर फोकस कर सकते हो, प्रॉब्लम को सिंपल स्किप करो, ठीक है। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डेटा स्ट्रक्चर एंड योर एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वैसे बोलने जाए तो दो अलग अलग है, डेटा स्ट्रक्चर अलग है, एल्गोरिथम अलग है, बट दोनों को कंबाइन करके इस यूनिट में डाला गया है। तो फिर डेटा स्ट्रक्चर में दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आप मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है एल्गोरिथम से, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को एल्गोरिथम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो फिर डेटा स्ट्रक्चर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ छोड़ नहीं सकते, इतना ही तो सेक्शन है डेटा स्ट्रक्चर में। जितने सारे भी स्ट्रक्चर्स है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टैक से लेकर के एरे, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री में जितने सारे भी टाइप है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड सो ऑन, सबके ऊपर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड अगर हम चलते हैं एल्गोरिथम सेक्शन में, एल्गोरिथम सेक्शन में क्या है, वहां पे एटलीस्ट आप जितने सारे भी एल्गोरिथम्स हैं उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उनके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको एटलीस्ट याद रहना चाहिए। दूसरा है आपके पास अप्रोच, कौन कैसा डिजाइन टेक्निक को लेकर के बनाया गया है, ये दोनों।
आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज योर अप्रोच, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द एल्गोरिथम सेक्शन, कि कौन सा ग्रीडी है, कौन सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, कौन सा बैक ट्रैकिंग है, कौन सा ब्रांच एंड बाउंड है एंड सो ऑन। तो आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। बाकी चाहे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है, ये सब चीज को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 8, काफी इंपोर्टेंट, टीयूसी एंड कंपाइलर। अगेन दो अलग अलग यूनिट को मर्ज कर दिया गया है। टीयूसी एंड कंपाइलर दोनों काफी इंपोर्टेंट है, बट उसमें से टीयूसी जो है वो अराउंड योर 70 to 80% रोल प्ले करता है टीयूसी, एंड कंपाइलर जो है बाकी 20 to 30। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आप टीयूसी को दो। कंपाइलर में आपको इतना बोलूंगा, कंपाइलर में जो भी आपके पास फेजेस ऑफ कंपाइलर है, एज आई कैन लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकंड, कहां गया, यहां से। जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है, सिंटैक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कौन से लेयर का काम क्या है, एंड दूसरा पार्सिंग टेक्निक्स, कितने टाइप ऑफ पार्सर है, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, उनके अंदर क्या क्या टाइप ऑफ पार्सर्स आता है। अगर आप डिटेल में पार्सर का पढ़ना नहीं चाहते हो फिर भी चलेगा, आप एटलीस्ट कौन सा पार्सर पावरफुल है, कौन सा पावरफुल नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आना चाहिए कंपैरिजन से, वहां से आपको कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, टीयूसी में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे टीयूसी एक ऐसा यूनिट है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टीयूसी में तो वैसे हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, बट स्टार्टिंग फ्रॉम योर थियोरी कॉम्पिटिशन का जो बेसिक होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, ये सब आपके फॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पे ये सब आपको पढ़ना है। इसमें मैं कुछ भी चीज को इग्नोर करने के लिए नहीं बोलूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, एंड ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल यूनिट भी है। पढ़ोगे तो अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, तो फिर गया यूनिट हाथ से। तो ऐसा ही यूनिट है ये आपके पास टीओसी। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वन, एंड जैसे मैंने बोला यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो डीएफए हो, एनएफए, उनका कंस्ट्रक्शन हो, या फिर आपको कंस्ट्रक्टर देगा, बोलेगा इसका ग्रामर क्या होगा बताओ, कौन सी लैंग्वेज होगा बताओ, रेगुलर एक्सप्रेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये सबको आपको देखना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा यूनिट नंबर 9 के पास, डेटा कम्युनिकेशन एंड योर कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये तो और भी बड़ा यूनिट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जहां से ऑलमोस्ट एवरी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी मैक्सिमम चीज को आपको कवर अप करना पड़ेगा। डेटा कम्युनिकेशन, वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मॉडल्स, आपके पास ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल, क्योंकि आपको पता होता है नेटवर्किंग का मतलब ही है ओएसआई मॉडल। अगर आपने ओएसआई मॉडल को सही से पढ़ लिया, क्या क्या लेयर है, कौन से लेयर का काम है, कौन से लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल ही जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाता है, मॉडल से, प्रोटोकॉल से, एंड मेनली आपके टीसीपी/आईपी एंड योर ओएसआई मॉडल, यही दोनों ही है। यहाँ से आपको 80% से आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जो सेक्शन है लाइक आपके नेटवर्क सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बट एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी, ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। एंड वैसे बोलने जाओगे तो फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी अपने आप में एक पूरा पूरा सब्जेक्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वो भी सब्जेक्ट है, आईओटी अलग है, तो फिर सबको मर्ज कर दिया गया इसी के अंदर। तो फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, एक आधा क्वेश्चन या फिर एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, जो कि बेसिक क्वेश्चन। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग इसको छोड़ सकते हो, बट नेटवर्क सिक्योरिटी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है आपके पास, इसको भी छोड़ सकते हो। लेकिन ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास नेटवर्किंग का पोर्शन। लास्ट यूनिट दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट इसमें भी ऐसे कुछ पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वैसे तो इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि अकेले में एक एक वास्ट सब्जेक्ट बन सकते हैं, आपको पता होगा। लाइक मशीन लर्निंग हो गया, जेनेटिक एल्गोरिथम्स ये अपने आप में एक है, वहां पे एनएलपी ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन सकता है। तो बहुत सारे चीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइक अप्रोचेस टू एआई, ये आपको पढ़ना ही है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, अप्रोचेस टू एआई। देन यहाँ पे फॉजी सेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर एआई। एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये तीन चीज तो आपको पढ़ना ही है। चाहे तो आप जेनेटिक एल्गोरिथम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्लानिंग, इसको आप छोड़ सकते हो। हाँ, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार, एंड एजेंट सिस्टम भी मैं इसको एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं। बट बाकी जेनेटिक एल्गोरिथम्स, एनएलपी, प्लानिंग, इसको आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट पहला प्रायोरिटी ये तीन होना चाहिए, अप्रोचेस टू एआई, फजी सेट एंड योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है,
तो आई होप यही था, यस यही था। तो इन समरी अगर हम बात करते हैं, जितने सारे यूनिट्स हमने बोला, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर है, मर्ज कर दिया गया है, लेकिन आप फोकस करो आप किस में अच्छे हो। देखो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ के जाके वहां पे बहादुरी बनने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मिनिमम चीज को पढ़ के गए हो एंड वही चीज को अच्छे से वहां पे डिलीवर कर रहे हो, फिर वहां पे आपका एग्जाम क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है हमने ये यूनिट कवर कर दिया, ये थोड़ा सा पढ़ लिया, वो थोड़ा सा पढ़ लिया, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर 1 साल के 5 साल पे एग्जाम दोगे ना, तभी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप बीट बाय बीट सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करोगे, कभी नहीं होगा। हमेशा स्मार्ट वर्क करो। अभी दुनिया स्मार्ट हो रहा है तो फिर आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, काम भी स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, एग्जाम भी स्मार्ट तरीके से देना पड़ेगा। अगर दोगे तभी आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो होप कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे कोई भी दूसरे टॉपिक की और वीडियो चाहिए, आप हमें बोल सकते हैं चार्ट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। एंड आपके उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पढ़े किसको छोड़े। सो ये था आज के हमारे इस वीडियो का कंटेंट। होप आप सब अगर इतने टाइम तक जुड़े हुए हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। थैंक यू।